जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद माला। दो निवेदन हैं साधुजनों। सर्वप्रथम अगले महीने 8 से 17 अक्टूबर तक जो रामायणी सत्संग हरिद्वार में हो रहा है, कुछ नाम कटे हैं। यदि कोई साधक ऐसे हों जिन्होंने रामायणी सत्संग पहले कभी अटेंड न किया हो, या कोई बिल्कुल नए साधक हों, या यदि नाम लिखवाना चाहें तो आज श्रीमती रेणु जी को अपने नाम लिखवा दीजिएगा। हो सकता है कुछ को अवसर मिल जाए। कोई साधक यदि ऐसे भी हों जिनके नाम पहले सत्संग 30 सितंबर से 3 अक्टूबर वाले सत्संग में स्वीकार हुए हैं, किसी कारणवश वो उसमें ना जाना चाहें तो रामायणी में जाना चाहें तो वे भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। दूसरा निवेदन साधकजनों आप सबकी सेवा में है कि जैसा कि आपको पता ही है कि मैं उत्तराखंड गया हुआ था। 2 नदियों के बीच घिरा हुआ ये उत्तराखंड, दोनों में भारी बाढ़ आई हुई। यमुना भी पूरी तरह फ्लडेड और गंगा जी भी पूरी तरह फ्लडेड। कल हरिद्वार फोन हुआ था तो उन्होंने कहा, कोई अपनी साधिका ही थी, उन्होंने कहा बच गए। सोचें कितना कैसी गंभीर स्थिति होगी एक ही नदी के कारण, गंगा जी के कारण। बहरहाल साधकजनों, इन सब बातों का बोध होते हुए भारी क्षति हुई है उत्तराखंड में। लोग अभी पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाए। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री की ओर से आप सबको निवेदन अपील की है आर्थिक सहायता देने के लिए। बाहर गोलक रखा हुआ है। जो साधक अपने समर्थ के अनुसार जो भी कुछ उन तक पहुंचाना चाहे, मेहरबानी करके उस गोलक में डालते जाइएगा। आज का दिन भी है, कल का दिन भी, सोम संभवतः मंगलवार सुबह तक। उसके बाद श्री अनिल दीवान और श्री वीरेंद्र कत्याल ये दोनों पहले सत्संग में जा रहे हैं। इन्हीं से निवेदन करूंगा जितनी राशि एकत्रित हो जाए उसे मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुंचाने की व्यवस्था करें, ताकि कुछ ही दिनों में उस सरकार को
पैसा मिल जाए ताकि जिनको आवश्यकता है उन तक पहुंच सके आपकी दी हुई सहायता। धन्यवाद। बाहर गोलक रखा हुआ है, आजकल जो भी अपने समर्थ के अनुसार आप उसमें डालना चाहें डालते जाइएगा। धन्यवाद। सुतीक्ष्ण की चर्चा चल रही थी। भक्त सुतीक्ष्ण, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण व सुतीक्ष्ण, शार्प इंटेलेक्ट, कुशाग्र बुद्धि जिसकी वह सुतीक्ष्ण, वर्ल्डली वाइज, इनको तीक्ष्ण बुद्धि शास्त्र नहीं कहता। जिनकी बुद्धि सब प्रकार से परमात्मा की ओर जुड़ी हुई है, मुड़ी हुई है, उनकी बुद्धि को कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। ऐसे भक्त को, ऐसे साधक को सुतीक्ष्ण कहा जाता है। उन्हीं सुतीक्ष्ण की चर्चा चल रही है। भगवान श्री खोजते खोजते सुतीक्ष्ण के पास पहुंचे हैं। सुतीक्ष्ण को इतना ही पता चला है कि प्रभु राम पधार रहे हैं। इससे अधिक खुशी का समाचार और क्या हो सकता है। सुतीक्ष्ण इस सूचना को पाकर तो उन्मत्त हो गए हुए हैं। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी कूद रहे हैं। हर के एक स्थान पर सुतीक्ष्ण जी बैठ जाते हैं। प्रभु छिप के ये सब दृश्य देख रहे हैं, उनकी उन्मत्तता को, उनकी मस्ती को भगवान देख रहे हैं और अपार हर्षित हो रहे हैं। ध्यानस्थ सुतीक्ष्ण, समाधिस्थ सुतीक्ष्ण अंतर्मुखी हुआ है। भीतर आसीन भगवान के दर्शन कर रहा है। उनके दर्शन कर करके निहाल हो रहा है। अतएव अपनी आंख खोलना नहीं चाहता। आंख खोलने पर तो संसार दिखता है और वह भगवान देख रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि बाहर राघवेंद्र सरकार खड़े हैं। प्रभु राम बिल्कुल पास आ जाते हैं, उन्हें हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुतीक्ष्ण हिल नहीं रहे, अपनी आंखें खोल नहीं रहे। भगवान समझ गए कि ये भीतर समाधिस्थ है। मेरे आकार पर, मेरी फॉर्म पर, मेरे साकार रूप पर इसने अपनी दृष्टि जमा रखी हुई है। भगवान ने अपना भीतर का रूप बदल लिया। आंख खुली, अब ये मेरे इष्ट नहीं है, ये कौन है? बाहर क्या देखते हैं? भगवान श्री खड़े हैं, लक्ष्मण हैं, मातेश्वरी सीता चरणों में प्रणाम किया। आनंद विभोर होके तो अपनी कुटिया में उन्हें ले गए हैं। जैसी भी स्तुति आती थी, जो कुछ भी करना आता था, पूजा इत्यादि की। भगवान को इन चीजों की जरूरत नहीं थी, वे तो सुतीक्ष्ण पर पहले ही डुले हुए हैं। अतएव कहा, भक्त मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, मेरे से वरदान मांग लो। सुतीक्ष्ण चरण पकड़ के प्रभु के कहता है,
हे मेरे परमेश्वर, मैंने जिंदगी में कभी कुछ मांगा नहीं, मुझे मांगना आता ही नहीं। कुछ गलत मलत मांग लूंगा। आपसे निवेदन है मेरे राम, जो आप मेरे लिए उचित समझो वह मेरी झोली में डाल दो। संत महात्मा कहते हैं, सारी रामायण जी में जितना प्रभु से सुतीक्षण को मिला है, इतना और किसी को नहीं मिला। इन वन गो इतनी कहने की देरी थी, मुझे मांगना नहीं आता, मैंने कभी मांगा नहीं। कुछ गलत मांग बैठूंगा मेरे प्रभु तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अनजान हूं, नादान हूं, अतएव मुझे जिस योग्य आप समझो, अयोग्य समझो, योग्य समझो, जो कुछ आप मुझे देना चाहते हैं, मेहरबानी करके मेरी झोली में डाल दीजिएगा। भगवान और प्रसन्न हुए हैं उनकी निष्कामता पर, तो प्रसन्न होके सुतीक्षण जी महाराज को सबसे पहले अविरल भक्ति दी है। अविरल भक्ति अर्थात वह भक्ति जो किसी विरले को दी जाती है, अविरल। अविरल का यह भी अर्थ है जो सतत बनी रहे, अखंड बनी रहे, अविच्छिन्न बनी रहे, वह स्मरण भक्ति भगवान ने सुतीक्षण को दे दी। ज्ञान विज्ञान से संपन्न कर दिया, सभी सद्गुणों से संपन्न कर दिया, वैराग्य से संपन्न कर दिया। सुतीक्षण मालामाल हो गया है। मालामाल तो पहले ही था, जिसके सामने भगवान खड़े हैं, उसे और क्या चाहिए। उस जैसा शहंशाहों का शहंशाह और कौन हो सकता है। लेकिन संसारिक दृष्टि से संत महात्मा यूं ही फरमाते हैं, भगवान के ये सब कुछ देने पर सुतीक्षण मालामाल हो गया है। अब परमात्मा के पांव एक बार फिर पकड़े हैं। कहा, जो आपने दिया मेरे प्रभु, मैं शिरोधार्य करता हूं, सहर्ष स्वीकार है। आपकी महिमा है, देने वाले की महिमा है, जो देते वक्त लेने वाले की योग्यता नहीं देखता, उसके गुण नहीं देखता, जिसका स्वभाव देना है वह ये सब चीजें नहीं देखता। ऐसे हैं परमात्मा। अब जो मैं मांगता हूं वह मुझे दीजिएगा। सुतीक्षण कहते हैं, मेरे राम, अब जो मैं मांगता हूं वह मुझे दीजिएगा। परमात्मा चुटकी लेते हैं, अरे भक्त, अभी तो आप कह रहे थे मुझे मांगना नहीं आता, और अब मेरे से कुछ मांगने भी लगे हो, ये क्या बात है। भक्त साधक जनों कम नहीं होते। झट से कहते हैं, यदि भगवान भक्त से चुटकी लेता है तो भक्त भगवान से चुटकी लेता है। कहा, महाराज, कुछ देर पहले तो मांगना नहीं आता था, अब आपने सिखा दिया। अब आपने मुझे ज्ञान विज्ञान देके, विवेक देके तो मुझे बता दिया क्या मांगने वाली चीज है और क्या न मांगने वाली चीज है। मांगो भक्त, क्या चाहिए तुम्हें। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं भक्त को नहीं दे सकता। तो एक बार मांग के देख। कहा, महाराज, आप तीनों इस मेरे हृदय रूपी वन में सदा विराजमान रहिए। भवन नहीं कहा, कहीं राम कह दें मैं इस वक्त जंगल में हूं, मैं भवन में नहीं जाता। अतएव कितने नपे तुले शब्द प्रयोग किए हैं। मेरे हृदय रूपी वन में महाराज धीराज
आप अनुज सहित और मातेश्वरी सीता सहित मेरे हृदय रूपी वन में सदा विराजमान रहिएगा। तथास्तु, ऐसा ही होगा। बस नहीं। सुतीक्ष्ण जी महाराज कहते हैं, नहीं प्रभु, अभी बस नहीं, मांगो भक्त, और क्या मांगना चाहते हो? बहुत विलक्षण चीज अब मांगी है। इन सब बातों का तो देवियों सज्जनों हम सबको बोध है। परमात्मा कभी मिलेंगे, उनसे यही कहना है कि आप सदा मेरे साथ रहिए, अंग संग रहिए, मेरे भीतर रहिए, जब मैं याद करूं मुझे दर्शन दीजिए, इत्यादि इत्यादि। ये सब पढ़ी लिखी चीजें हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज बहुत बिरली चीज मांग रहे हैं। रामायण जी में दो ही सेवक ऐसे हैं, एक हनुमान जी एवं दूसरे सुतीक्ष्ण जी महाराज, जिन्होंने प्रभु से ये मांगा, हे देवादिदेव, ये हमारा अभिमान कभी नष्ट ना हो कि आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक। ये मेरा अभिमान सदा बना रहे। ये मेरा अभिमान, हर साधक चाहता है कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान न रहे। सुतीक्ष्ण जी इस अभिमान को मांग रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने इस अभिमान को मांगा है। कहा, हे रघुपति श्रेष्ठ, हे रघुवर श्रेष्ठ, मेरा ये अभिमान कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक, ये मेरा अभिमान कभी मरे ना, सदा जीवित रहे। वाल्मीकि रामायण में स्वामी जी ने लिखा है, सुतीक्ष्ण जी महाराज प्रभु राम को महर्षि अगस्त के भाई के पास भेजते हैं। वे फिर आगे महर्षि अगस्त के पास। रामचरितमानस में ऐसा नहीं है। मानस में थोड़ा परिवर्तन किया हुआ है तुलसीदास जी ने। सुतीक्ष्ण जी स्वयं प्रभु राम को महर्षि अगस्त के आश्रम में ले जाते हैं। कहानी इस प्रकार की है, सुतीक्ष्ण जी महाराज महर्षि अगस्त जी के शिष्य हैं। गुरु दक्षिणा देने की जिद की। गुरु दक्षिणा के बिना ये गुरु शिष्य संबंध पूरा नहीं होता। महाराज, आप क्यों गुरु दक्षिणा लेने से इनकार कर रहे हैं? जब बहुत जिद की तो महर्षि अगस्त ने कहा, ठीक है, यदि मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो प्रभु राम मुझे गुरु दक्षिणा में देना। आज सुतीक्ष्ण जी महाराज अपनी गुरु दक्षिणा देने के लिए महर्षि अगस्त के आश्रम में प्रभु राम को लेके तो पहुंचे हैं। तो साधक जी ने यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।